उन्हें इस बात का चिंतन करते हैं कि संसार में इन जीवों का विचरण और जीवों का स्वरूप का कथन जो हमारे आचार्यों ने कहा है, तो उनने जीवकांड में लिखा कि ऐसे निगोदिया जीव हैं भाव कलंक सुपूरा, जिनके अंदर के भावों में कलंकता और इतनी तीव्र संक्लेशता होती है कि वे कभी उस निगोद पर्याय से निकल ही नहीं पाते, त्रस राशि में आ ही नहीं पाते, व्यवहार राशि त्रस राशि पने को प्राप्त नहीं हो पाते। ऐसे वे जीव कितने हैं, अनंत है। इस संसार की बड़ी विचित्रता है। इस मोह का जाल बंधुओं, इसमें एक बार जो फंस गया तो निकलने वाले बिरले ही होते हैं जो इस मोह जाल से निकालने। तो दोनों देवों में स्वर्ग में जो बातचीत हुई थी, तो यहाँ आकर के उन चतुर्मुख केवली के सामने उसने पूछा कि हमारा जो महाबल देव जो था स्वर्ग से आए हैं, वो वर्तमान में आज इस मनुष्य पर्याय में कहाँ पर हैं? किसने पूछा ये? मणिकेतु देव, यानी पूर्व में उनका साला। तो भगवान की वाणी में उन्होंने कहा कि वो तो जहाँ तुम बैठे हो इसी अयोध्या का महाराजा है, राजकुमार बने हुए हैं, और राजकुमार बनकर के पूरे के पूरे सगर चक्रवर्ती का कुमार काल कितना था? 18 लाख पूर्व का उनका कुमार काल था। 18 लाख पूर्व का कुमार काल है। उसके बाद उनको महामंडलेश्वर पद की प्राप्ति हुई। वे महामंडलेश्वर भी बने, और महामंडलेश्वर बाद बनने के बाद उन्हें 6 खंड चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो चक्रवर्ती भी बने। तो उन्होंने कहा इसी नगर अयोध्या नगरी में सगर चक्रवर्ती नाम के मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, और यहाँ के अधिपति हैं। उससे पूछने पर उन्होंने जब ये बताया कि बल ज्ञान से उत्पन्न हुआ मणिकेती देवो, वहाँ आया था, उसने आकर के पूछा, और पूछ करके महाबल वहाँ पहुँचा, और ऐसा जान करके सगर चक्रवर्ती के पास पहुँचा। कहने लगा क्यों, स्मरण है? इस पर लिखा है, ऐसे लिखा है, क्यों अपनी कुछ चर्चा हुई थी, याद है? हम दोनों ने अच्युत स्वर में क्या कहा था? हम लोगों के बीच में पहले पृथ्वी में अवतीर्ण होगा, उसे यहाँ रहने वाले को साथी को समझाएगा कि देख तुझे संसार के मोह राग में नहीं पड़ना। ऐसा समझाने का काम कौन करेगा? एक दूसरे में समझौता हुआ था। अच्छा, ऐसा कहा तो समझाएगा। तो हे भव, मनुष्य जन्म का सारभूत साम्राज्य तू चिरकाल से उपभोग करता आया है। कौन समझा रहा है? मणिकेतु उसको समझा रहा है। उपभोग करता आया है। अब सर्प के फण के समान भय उत्पन्न करने वाले इन भोगों से क्या लाभ है? हे राजन, अब मुक्ति के लिए उद्योग कर। मणिकेतु के इतने कहने पर चक्रवर्ती इससे क्या हो गया? विमुख हो गया। वो कहता भैया अभी तुम्हें पता नहीं अभी कितना काम है ना। उसने समझाया। समझाने के बाद वो विमुख सगर चक्रवर्ती विमुखता से कारण उसने सुना, और सुनकर के उसने कह दिया, कहता है कि हे राजन, मुक्ति के लिए उद्योग करना है। उससे विमुख रहा, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग ही
कम मिलता है, इसलिए अच्छा योग बना है, ये समय आया है, तू अपने क्या कर, मुक्ति के मार्ग पर लगने का प्रयास कर। सागर चक्रवर्ती की विमुखता को देख करके मणिकेतु जान गया कि भैया अब इसको समझाने से कोई फायदा, पहले तो कहते जरूर हैं, अवश्य कहते हैं। जैसे कि एक कथा और आप लोगों को सुनाते हैं कि एक नगर सेठ है, करोड़पति अरोड़पति, बहुत संपत्ति है और धर्मात्मा भी हैं, थोड़े बहुत समय समय पे मिल जाए। पता चला कि एक नगर में मुनिराज, जब उस नगर में मुनिराज आए, मुनिराज महाज्ञानी हैं और अच्छे ज्ञाता भी हैं, और किसी ने पता चला कि मुनिराज तो अवधि ज्ञानी भी हैं, वे तुम्हारे पुराने भव को भी और आने वाले भव को भी जान जाते हैं अवधि ज्ञान से। तो सेठ के मन में चलो आज एक काम करते, महाराज के दर्शन कर आएं और महाराज को अगर मौका मिले तो पूछ तो लें। क्योंकि ये बताओ, हर व्यक्ति को अपने मन में यहाँ पर एक जिज्ञासा तो आगे क्या होगा, ये जिज्ञासा तो रहती है, भविष्य में क्या होगा हमारा। उस सेठ के मन में भी यही विचार आया, तो जाकर के मुनिराज से पूछा, तो मुनिराज ने एक शब्द जरूर कह दिया कि सेठ जी अब तेरा समय ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे पास मात्र 7 दिन है। कितने दिन है तुम्हारे पास? मात्र 7 है। अच्छा है कि तुम आ गए, और ये 7 दिन में तुम अगर संभल गए और समझ जाओ, हो सकता है तेरा भाव सुधर जाए, अभी भी कुछ अच्छा कर ले, तो मात्र 7 दिन है। अच्छा है सेठ के अंदर। और अब क्या हो, कोई तुमसे कह दे अब तेरी जिंदगी के कितने दिन बचे, तो आप कैसे होते हैं, अब क्या होगा, अब इसका कौन करेगा, ये सोचते हो। अच्छा ये सोचो कभी जब तुम नहीं थी तब कौन करता था, क्यों महाराज अब क्या करें, अब बसाया है, घर गृहस्थी है, कर्तव्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राग देश मोह से एक दूसरे से बना हुआ है, तो मन में विकल्प तो होगा, अब क्या होगा, इनका क्या होगा, ये राजपाट का क्या होगा, दुकानदारी का क्या होगा, इन बेटों का क्या होगा, इन बिटिया का क्या होगा, पति पत्नी का, एक दूसरे माता पिता और पत्नी का क्या होगा, ऐसा सोचो। सेठ भी बड़े ऐसा कहा, महाराज अब आपने कहा 7 दिन तो बचे हैं, ये तो पक्का है, लेकिन 7 दिन के बाद मैं कहाँ रहूंगा, ये भी बता दो। तो बोले कि सेठ जी मत पूछो, क्योंकि ज़्यादा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा आपको। मत पूछो कि 7 दिन के बाद मैं कहाँ रहूंगा। नहीं महाराज अब तो और बता दो, क्योंकि आपने पहले या तो बताते नहीं, बताया है तो अब तो और जानने की क्या हो रही है। एक तो 7 दिन बचे हैं और ऊपर से क्या कह रहे हो आप, बोले कि आपकी दशा, और इतना और कह दिया कि बहुत गड़बड़ है, तेरा भविष्य बहुत अंधकारमय है। अब तो और सेठ जी को रात बेचैनी हो गई, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अब तो सही सही बता दो, जो कछु होने है सो हो गई, तो सुनने को तैयार हो। बोले कि हाँ सुनने को तैयार है। और तो सुनो कि तेरी जिंदगी कितने दिन की है, 7 दिन की, और 7 दिन बाद तू अपने ही घर के संडास में कीड़ा बनने वाला है। किसमें, और उस समय संडास बनाते होंगे, तू अपने ही घर के संडास में क्या बनने वाला है, कीड़ा बनने वाला है। ओ मेरी इतनी दशा, करोड़ों अरबपति का मालक,
इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का धारी, करोड़पति में, इतने नौकर चाकर, और मेरी दशा 7 दिन के बाद क्या बनने वाली है? संडास का कीड़ा बनने वाला हूं, विष्ठा का कीड़ा बनने वाला हूं। बोले कि हाँ राजन, अब यही होने वाला है, अब क्या करना है बोलो। महाराज अब क्या करेंगे बताओ, कोई उपाय बताओ। तो उपाय कोई नहीं है, तेरे हाथ में उपाय है। ये 7 दिन तेरे हो सकता है बहुत सुधारने की। घर पर गया तो वो ने ये नहीं सोचा कि सब छोड़ छाड़ करके मुनि बन जाए या व्रत ले लें। 7 दिन में सब बेटा बेटियों को बुलाया, बेटों को बुलाया, 4 5 6 बेटे हैं, और सबके लाने बता रहा है, सबको दे। अरे भैया अब तो हमें मरना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये संभालना है, तुम्हें ये दुकानदारी चलना है। ये नहीं कह रहा है कि छोड़ छाड़ करके कुछ आत्मा का कल्याण, मोह यही होता है। और उन्होंने कहा एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये बताओ तेरे बाप अगर मर कर के कोई विष्ठा के कीड़ा बने तो तुझे अच्छा मंजूर होगा, है ना? वहाँ के कीड़ा बने तुझे अच्छा लगेगा? बोले कि नहीं पिताजी, ऐसा कौन कह रहा है? बोले कि ऐसे ही महाराज ने कहा है। एक काम कर लेना, मुझे वहाँ से जल्दी से क्या दिला देना, जैसे कि इन दोनों देवों में वापस में के बातचीत हुई। अब वहाँ से आए तो सगर चक्रवर्ती बन गए। अब वो मणिदेव मणि केतु आकर के समझा रहा है। जब उनने समझाया तो सगर चक्रवर्ती ने उसी बात को सुन तो लिया, जैसे आप लोग भी रोज सुन के जाते हो। करते कौन? वही है जो हमारा अपना काम है। ऐसी कथाएं एक बार नहीं कई बार सुनेंगे होंगे, है ना? ऐसी ही तो जब ये सुना तो उसने भी सुना। तो एक काम करना भाई, एक हमें उसके वहां से जैसे ही दिखे तुम मुझे वहां क्या कर देना, मार देना, जिससे मुझे वहां से क्या मिल जाएगी, उस गंदगी से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा ठीक है पिताजी, अब आप कह रहे हो तो ध्यान रखेंगे। और 7 दिन के कहे अनुसार जैसा कहा वैसा ही सेठ जी का हुआ, उनका स्वर्गवास हो गया। और इधर उन सेठ के बालकों ने स्वयं ड्यूटी नहीं लगाई, एक आदमी लगा दिया। कहाँ लगा दिया? कि संडास में देखते रहना, कोई कीड़ा ईड़ा देखे तो हमें बताना, तुम कुछ मत करना। मुझे जैसे ही तुझे दिखे और तुझे क्या बताना है, हम लोगों को बताना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो सेवक बिल्कुल ड्यूटी कर रहा है। 1-2 दिन बाद उन्हें कुछ दिखा और जाकर के उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी संडास में एक कीड़ा देखा है, लगता है वही है पिताजी का जीव, वही है पिताजी का जीव, क्योंकि कहा है। तो उन्होंने लिया, एक हाथ में लाठी ली और जैसे ही उस पर लाठी से दबाने की उसके ऊपर ले गए, वो फट से क्या करता है, अंदर डुबकी लगा। पहले तो कह के गए थे कि मार डालना ना, और अब सो जैसी मारने की कोशिश करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। एक दिन हो गया, पूरा दिन करते करते परेशान हो गए पर नहीं मार पाए। 2 दिन हो गए, 2 दिन में भी 3 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वे भी बेटा पहुँचे, महाराज आपने अपने पिताजी, हमारे पिताजी के बारे में बताया था और जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ, और जैसे ही आपने भविष्य के बारे में कहा वैसा ही वहाँ पर भी वही दशा है कि पिताजी का जीव वो विष्ठा का कीड़ा बन गया है। और उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे वहाँ रहना नहीं है, तुम मुझे क्या कर देना, मार देना। और जैसे ही मारने जाते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? महाराज अब बताओ हम क्या करें, हम पिताजी की ऐसी दशा
देखो नहीं चाहते। बेटा यही तो दशा है, यह जीव जिस गति में जाता है वहीं का बन करके रम जाता है। वहां से निकलना कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, क्योंकि अब उससे वो भी अच्छी, वो विष्ठा की गति, वो जीव भी उसको अच्छा लग रहा है, वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा है। तुम्हारा ऐसा व्यर्थ का, जब तक उसका आयु कर्म रहेगा तब तक वह वहां से निकल नहीं पाएगा। अगर उसका आयु कर्म अगर है तो तुम कितने भी मारने का प्रयास करना, उसको मार नहीं पाओगे, ये तो पक्का है। उन बालकों ने देखा, देख करके प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ, आखिर छोड़ दिया। तुम अपनी जिंदगी जियो, हमें अपनो काम धंधो करना दो। ऐसे ही वो मणिकेतु जब आया, सगर चक्रवर्ती को पहली बार करके गया, अनुक्रम से अपने मणिकेतु का वार्ताप हुआ। उसने भी सोचा अभी कुछ नहीं होना, तो वो वापस लौट गया। कहाँ? स्वर्ग लौट गया। और यही बात होती है। यहाँ बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि वापस लौट करके उसने एक अनुक्रम से कहा कि देखिए संसार में 4 प्रकार के वचन होते हैं। उन्होंने इस नीतिकार में, इसमें नीति में लिखा है कि 4 प्रकार के वचन होते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ वचन हितकारी और प्रिय होते हैं। पहली बात, कुछ वचन कैसे होते हैं? हितकारी, जो सबको हित कर रखें और सुनने में कैसे लगे? प्रिय लगे। कुछ वचन हितकारी तो होते हैं पर सुनने वाले को कैसे लगते हैं? प्रिय नहीं लगते। क्यों? कभी कभार जब किसी को बीमारी हो तो कड़वी दवाई भी देना पड़ती है ना? तो वो दवाई हितकर तो है, लेकिन कैसी है? वैसे ही कभी कभार किसी को लिए हितकारी, उसके हित को देखने के लिए कटुक भी बोलना पड़ता है। जैसे माँ कभी अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, लेकिन बेटा जब अपना कुछ ऐसे अहित का कोई इस प्रकार करता है तो फिर उसको एक चपत बोलती भी है, डांटती भी है। तो उसकी बोलती और डांट में भी कहीं ना कहीं उस बच्चे का क्या छुपा हुआ है? हित छुपा हुआ है। तो ऐसे ही दूसरे वचन ऐसे होते हैं। कुछ वचन सुनने में प्रिय तो लगते हैं लेकिन हितकारी नहीं होते।